नई दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देकर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जितिन राम मांझी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मंत्रालय के 100 दिन पूरे होने पर सरकार के कामकाज के बारे में बताया। उद्योग भवन से खबर जोगिंदर डोगरा के साथ पल्लवी शर्मा, दिल्ली न्यूज चैनल से। अपने तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं, जो समय दिया गया था, नियत किया गया था, उसमें कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके चलते समय लगा। इसके लिए पुनः माफीनामा मांगते हैं और ये बताना चाहते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज ही के दिन पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया था और आज ही उनका जन्मदिन भी है। तो इसलिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए भी शुभकामना व्यक्त करते हैं और आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री के लिए उसमें हमारा योगदान 35.4% के आसपास है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी जाना जा सकता है कि हमारा विभाग यहाँ का भारत की आर्थिक व्यवस्था में क्या योगदान रखता है। और तीसरी चीज़ है एक्सपोर्ट। जिस देश का एक्सपोर्ट बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, वो सबल देश माना जाता है, और जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा होता है वो कमज़ोर माना जाता है। तो सौभाग्यवश हिंदुस्तान के संपूर्ण एक्सपोर्ट के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम अपने विभाग से एमएसएमई विभाग से एक्सपोर्ट में 45.73% मेरा योगदान है। आप जोड़ सकते हैं कि इस विभाग का महत्व क्या है। तो इस तरह से हमारे जो आर्थिक प्रयास है हिंदुस्तान भारत का, उसका रीढ़ ही माना जाता है। तो 100 दिनों के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, 5 करोड़ 0.7 हो गई है। तो कहने का मतलब हम लोग 4 गुना या 5 गुना अधिक संख्या में पंजीकरण की है। और यह वृद्धि जो है एमएसएमई का औपचारिक पंजीकरण में सरकार के विभिन्न योजनाओं और पहलों के कारण हुई है, जिससे इस क्षेत्र में सृजन और आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहन मिला है। यह औपचारिकरण उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ तक पहुँचाने के लिए अनुमति देगा। एमएसई पंजीकरण की वृद्धि के साथ रोजगार सृजन की संख्या, अब इसको भी नोट किया जा सकता है कि आज 100 दिन के अंतर्गत और जब से योजना हम लोग लागू किया है तब से अब तक रोजगार सृजन की संख्या 21 करोड़ तक पहुँच गई है। यानी 21 करोड़ लोगों को हम रोजगार की सुविधा में दे रहे हैं। इस संख्या एक नया एक्सपेरिमेंट किए हिंदुस्तान के लिए। मैं आप लोगों को फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि आज मेरा 44 वर्ष का राजनीतिक लाइफ है। 44 वर्ष में पूर्वोत्तर भारत को बहुत कम लोग देखने का काम किया था। उस उधर ध्यान ही नहीं गया था। उन्हें लगता था कि जैसे कोई दूसरा देश में रहने वाले लोग। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए कि उनका फोकस पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में के विकास के लिए विशेष करके हुआ है, जिसमें सिक्किम में एक एमएसएमई का भी विकास किया गया है। और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 12 आधारभूत संरचना परियोजना की स्वीकृति की है। 12 डुअल यूनिट ऐसा किया गया है जिससे कि उन लोगों को और रोजगार मिले। हाँ, वहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में जो कह रहा हूँ हिंदी में, नॉर्थ ईस्ट हमारे सेक्रेटरी कह रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी मेरा कमज़ोर है, इसको थोड़ा अच्छा किया तो ठीक हुआ। और ये जो 22 आधारभूत परियोजना हम लोग ने दी है, उसमें से 2290 युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और इसकी देश के क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि होगी। तो प्रधानमंत्री का फोकस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के विकास के लिए, इसमें सिक्किम भी है। उन्होंने काफ़ी 8 राज्य हैं उसमें। उत्तर पूर्व में भाई आप लोग जानते ही हैं, आप हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम नाम नहीं दिया। हम थैंक्स देते हैं अपने सेक्रेटरी को जो उन्होंने सप्लीमेंट किया कि 8 राज्य है पूर्वोत्तर में, उन सब के विकास के लिए किया। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस रोजगार के साथ साथ किनको रोजगार दिया जाए इस पर भी है। तो उन्होंने माना है
कि भारत में महिलाएं और युवा लोग ये दोनों को रोजगार देने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमारे इस MSME में एक नया विधा है यशस्विनी महिला उद्यमिता अभियान। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें हम लोगों ने किया है और इसका उद्देश्य है महिलाओं के उद्यमियों को उनके व्यवसाय पंजीकरण और विकास में सहायता प्रदान करना है। और इस योजना के तहत उद्योग पंजीकरण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं अपने व्यवसायों को स्थापित करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं और उन्हें प्रबंधन करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि बढ़ाते हैं, सिर्फ हम कहना नहीं, हम उसको डाटा देते हैं कि 100 दिन में हमने क्या किया। तो 100 दिन में 4000 महिला उद्यमियों को इस अभियान के तहत सशक्तिकरण किया गया है और 27 जून 2024 तक इसको लॉन्च किया गया था। आने वाले समय में इस अभियान में और वृद्धि की जाएगी जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। तो 50% से कुछ कम महिलाओं की संख्या है और भारतीय संस्कृति के अनुसार महिलाओं की स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब थी। इस ओर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया और महिलाओं के लिए एक स्पेशल हमारे MSME में एक व्यवस्था की है जिसके तहत बताया गया कि 4000 महिलाओं को हम लोग इस अभियान से जोड़ा है। और उसके बाद एक है CGTMAC विभाग है, CG काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग योजना हमारे तरफ से बनाई गई है जिसको कहा गया है CGTMAC। इसके प्रावधान है, इसमें उद्यमियों को 90% की क्रेडिट गारंटी दी जाती है। जोड़ा जा सकता है बैंक गारंटी बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन हमारी जो ये ऐसी महिलाएं हैं जो काम सुविधा नहीं हो तो महिलाओं को बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए ये भी एक उपाय हम लोगों का है और गारंटी दिया है। और CGTMAC योजना के तहत अब तक 27 लाख महिला नेतृत्व वाली MSME लाभान्वित हो। 27 लाख ये बड़ी संख्या है हमारे देश में जो भारत में लोग अनएम्प्लॉयड हैं और एक पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये दोनों यशस्वी योजना और फिर एक ये CGTMAC के तहत हम लोग दोनों योजना के तहत महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक और प्रयास हम लोग किया है MSME से, वो है टीम व्यापार सशक्तिकरण और विपणन योजना का शुभारंभ हम लोग किया है। उसके तहत कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उपकरण और कौशल प्रदान करना है। यानी जो भी उद्यमी हैं उनको उनकी भागीदारी ई-कॉमर्स के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर देते हैं और कौशल प्रदान करते हैं। ऐसा 5 लाख MSME जिनमें से आधे महिला उद्यमी हैं को लक्षित करते हुए इसके तहत 150 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। अब देखिए महिला के लिए 3 पॉइंट हम लोग किया, एक तो यशस्विनी हुआ, दूसरा CGTMAC हुआ और तीसरा ये भी है जो टीम योजना है जिसमें व्यापार सशक्तिकरण विपणन है। इसमें भी हम लोग जो 5 लाख MSME लोगों को उसमें उद्यमी को जोड़ा है उसमें आधा महिला है। इन्हीं को लक्षित करते हुए इसके तहत 150 कार्यशाला का आयोजन किया है। यह योजना MSME के डिजिटल सशक्तिकरण को एक नई दिशा प्रदान करेगी। ये भी हम लोग 100 दिन के अंतर्गत पहल किया है। और आगे थोड़ा बढ़िए तो आप देखिएगा कि